अच्छा जी, अभी हमारे पास यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है तो उसमें एरर्स हैं, तो हम देखेंगे उसमें एरर्स कैसे हम रिमूव करेंगे और डीबग कैसे करेंगे और एरर्स क्या क्या हैं वो भी हम देखते हैं। तो इससे पहले थोड़ा सा हमने काम किया है इस प्रोजेक्ट पे। ये एक स्टूडेंट का प्रोजेक्ट है तो इसको हम देखते हैं। हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं, स्टार्ट विदाउट डिबगिंग। ठीक है जी, तो इसमें हमें एरर्स सामने आ रहे हैं तो नो करेंगे हम। तो यहाँ पे ये इनके पास जो प्रॉब्लम्स हैं वो ये हैं कि इनके जो पेजेस हैं उन पे ये या तो ये वाले टेक्स्ट बॉक्सेस या ये कंपोनेंट्स जो हैं, ये कंट्रोल जो हैं, ये है ही नहीं। अगर हैं तो उनके आईडीज़ चेंज हैं, अगर आईडीज़ भी सेम है तो फिर इनके पेजेस के जो सोर्स है उसमें कोई इशू है। तो वो हम देखते हैं कहाँ कहाँ पे इशू हो सकता है। सबसे पहले तो हम देखेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म डॉट ए एस टी एक्स डॉट सी एस, ये इसका कोड फाइल खुली है रजिस्ट्रेशन फॉर्म की, और इसकी हम ए एस टी की फाइल देखेंगे। इसको ओपन करते हैं तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे जो इनके टेक्स्ट बॉक्सेस के नाम इन्होंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो कंट्रोल हैं इनके नेम लिखे हैं या आईडी लिखे हैं, ये हम वहाँ पे कंफर्म करेंगे कि ये सेम है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स अंडरस्कोर एफ एन फर्स्ट नेम का है और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स अंडरस्कोर एफ एन, तो ये ठीक लिखा हुआ है। तो अब इसमें इशू क्या हो सकता है, इसमें इशू दो फाइल्स में हो सकता है, वो आपने कंफर्म कर लेना है। सबसे पहले तो आप देखें ये डिज़ाइनर की फ़ाइल है, ठीक है, ये कोड की फ़ाइल है और उसके बाद ये डिज़ाइनर की फ़ाइल है। इस पर आप आएंगे, डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह कुछ कोड होना चाहिए। अगर इसमें कुछ कोड नहीं है तो फिर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगा, यहाँ पे आपको कोड डालना होगा। ये नॉर्मली होता तो नहीं है इसमें, तो बाज़ दफ़ा बहुत रेयर केस में होता है कि यहाँ पे आपके पास कोड नहीं होता, तो ये कोड इस तरह ऐसे इसमें होगा। तो इसको आपने क्लोज़ कर देना है और उसके बाद आपने इसकी जो ASP फाइल है उसको ओपन करना है और इसके आपने सोर्स पे क्लिक करना है। सोर्स पे क्लिक करने के बाद आपने टॉप पे चले जाना, पहली लाइन पे। यहाँ पे आपने इसका दो चीज़ें चेक करनी है कि ये आपका जो फाइल का नेम है ये एज इट इज़ यही है, जो कोड बिहाइंड है वो यही है फाइल का नेम, तो ये हमारे पास यही है, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है ये, ठीक है। यहाँ पे भी आपने क्या किया हुआ है, यहाँ पे आपने प्रॉब्लम क्रिएट ये किया है कि यहाँ पे आपने जिस प्रोजेक्ट से कोड कॉपी किया है या फाइल ये कॉपी की है उसका पूरा पेज आपने कॉपी किया है। पूरा पेज हालांकि कॉपी करने की ज़रूरत नहीं थी, उसके जस्ट कंट्रोल्स को कॉपी करने की ज़रूरत थी, ठीक है। तो इस वजह से उसी का जो आपका पहला प्रोजेक्ट था उसी के जो नेम स्पेस है वो यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे आपके पास नेम स्पेस क्या है, मार्केट प्लेस, फ्रीलांस मार्केट प्लेस, और यहाँ पे आपके पास फ्रीलांस नेम स्पेस है फाइनल डिलीवरेबल डिलीवर अंडरस्कोर डीबी, जो भी आपने नाम रखा हो। तो इसको हम रिप्लेस करेंगे किससे, तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करके रीनेम करेंगे और रीनेम करने के बाद आपने इसको कॉपी करना है, रीनेम नहीं करना, कॉपी करना है। कॉपी मैंने कर लिया और उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे और इसको मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ये जो नेम है इतना सेलेक्ट करके इसको आपने रिमूव करना है या पेस्ट कर दें तो आपके पास ये इस तरह पेस्ट हो जाएगा। अब आप इसको सेव करें, ठीक है। सेव करने के बाद दोबारा आप इस पर आएँ और चेक करें, यहाँ से ये एरर इसके रिमूव हो जाएंगे। और ये आपके पास लेबल का मैसेज इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने वहाँ पे लेबल डाला ही नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म में देखें तो यहाँ पे आपने लेबल डाला लेकिन इसका नेम ही चेंज है, लेबल 1 है इसका नेम, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाके इसका नाम लेबल 1 कर लें, ठीक है, या वहाँ पे उसका जो आईडी है वो लेबल अंडरस्कोर मैसेज करें, ठीक है। तो अब ये इसका एरर भी रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह आपके पास इसमें एरर रिमूव हो जाएगा। अब फिर हम इसको क्या करते हैं, अब फिर हम इसको स्टार्ट विदाउट डिबगिंग करते हैं। तो अब फिर आपके पास वही प्रॉब्लम है क्योंकि अभी ये काफ़ी सारे पेजेस पे प्रॉब्लम्स हैं, तो हम चाहते हैं कि ये सारे प्रॉब्लम्स एक ही दफ़ा हम इनको सॉल्व करें। तो मैं इसको देखता हूँ, तो यहाँ पे देखें वही प्रॉब्लम आपके पास यहाँ पे भी आ रहा है। और ये पेज है कौन सा, सर्च प्रोजेक्ट का। तो ये सर्च प्रोजेक्ट का हमारा ASP का पेज है, इस पे जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको वही प्रॉब्लम नज़र आएगा। यहाँ पे सर्च प्रोजेक्ट 2 का फाइल नेम है और यहाँ पे भी सर्च प्रोजेक्ट 2 का फाइल नेम है। यहाँ पे देखें आपके पास दोनों जगह पे आ रही है, यहाँ पे कोड बिहाइंड वाले पे भी आ रही है, ठीक है। यहाँ पे फाइल का नेम कुछ और है और यहाँ पे फाइल का नेम कुछ और है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्च प्रोजेक्ट 2 तो है ही नहीं, सर्च प्रोजेक्ट है सिंपल। तो यहाँ पे आप 2 इसका रिमूव करेंगे और यहाँ से भी आप इसका 2 रिमूव करेंगे और इसको सेव करेंगे। तो अब यहाँ पे देखें ये आपके पास जो इसकी नेम स्पेस है वो ठीक है, लेकिन सिर्फ सर्च प्रोजेक्ट
जो उसका नेम था फाइल का वो डिफरेंट था, उसकी वजह से आपके पास वो प्रॉब्लम आ रहा था। अब वो प्रॉब्लम्स आपके रिमूव हो गए और यहाँ पे रिपीटर की बजाय आपको ग्रिड व्यू डालना था, ठीक है। और क्योंकि आपके पास रिपीटर नहीं है, आपके पास ग्रिड व्यू 1 है, ठीक है जी, ग्रिड व्यू 1। और इसी को मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो अब इसमें भी आपके पास एरर्स रिमूव हो गए। अब हम दोबारा स्टार्ट विदाउट डिबगिंग करते हैं। तो अब मैं इसको एक और काम करूँगा। ये हमारे पास पोस्ट प्रोजेक्ट का जो पेज है उस पर भी इशू आ रहा है, इसको हम देखते हैं। तो इस पर क्या इशू है, इस पर आपके पास इशू आ रहा है वही, ठीक है। ये मैं अब क्या करूँगा, इसकी जो ये नेम स्पेस है इनहेरिट्स की, इसको मैं यहाँ से इतना कॉपी करूँगा, ठीक है, इतना डॉट तक कॉपी करने के बाद, ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैं इसको करता हूँ कंट्रोल F प्रेस करता हूँ फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसके क्विक रिप्लेस की टैब पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आपको बता देगा फाइंड वट में मैंने ये पेस्ट करना है, ठीक है। और सॉरी, फाइंड वट में मैंने पेस्ट करना है यहाँ से लेके ये चीज़, ठीक है। ये मैंने कॉपी करके तो फाइंड वट में डाल दिया और उसके बाद यहाँ पे इन रिप्लेस विद में मैंने यहाँ पे रिप्लेस विद में हमारा जो नेम स्पेस का नेम है वही यूज़ करना है। और उसके बाद यहाँ पे एंटायर सोल्यूशन आपने सेलेक्ट कर लेना है या एंटायर प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लें या इन दोनों में से एक ही ऑप्शन आप सेलेक्ट करें, अदरवाइज आपको वो एक ही फाइल में चेंज करवाएगा, पूरे प्रोजेक्ट में चेंज नहीं करवाएगा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, फाइंड नेक्स्ट करता हूँ। तो यहाँ पे उसने फाइंड किया और इसको मैं रिप्लेस करता हूँ। तो जो ही रिप्लेस करूँगा तो वो नेक्स्ट फाइंड करेगा, फिर मैं रिप्लेस करूँगा। इसी तरह रिप्लेस के बटन पे क्लिक करते जाएं और जो ही उसके रिप्लेसिंग खत्म होगी फिर फाइंड रीच द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दी सर्च। तो अब इसका मतलब उसने जो फाइंडिंग है वो अपनी ख़त्म कर दी है। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब इसको मैं सेव करता हूँ, सेव ऑल पे क्लिक किया। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट का जो पोस्ट प्रोजेक्ट है इसमें यहाँ पे देखें मैसेज लेबल आपने यहाँ पे डाला हुआ है और इसका भी लेबल 1 होगा यकीनन, ठीक है। तो आपने ये छोटे छोटे जो एरर्स हैं ये आपको परेशान करेंगे, तो इनको आपने थोड़ा सा जो इंटेलिजेंस है वो यूज़ करके इनको रिमूव करना है। कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, सिंपल सी चीज़ें हैं। अब हम इसको सेव ऑल करते हैं और उसके बाद हम इसको स्टार्ट विदाउट डिबगिंग करते हैं। तो अब भी इसमें एरर्स हैं। आपने मुझे लगता है कोई 3-4 जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनसे लेके डेटा तो एक ही प्रोजेक्ट में कॉपी किया हुआ है, उसकी वजह से ही आपके पास ये एरर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी वो ग्रिड व्यू 2 कह रहा है, तो ग्रिड व्यू 2 मैं यहाँ पे इसको सबको मैं पहले क्लोज कर दूँ। तो प्रोजेक्ट टेकन का जो पेज है वो हम पहले देखते हैं। प्रोजेक्ट टेकन को हम ओपन करते हैं। ये प्रोजेक्ट टेकन का फॉर्म है और इस पे हम देखते हैं इसके डिज़ाइन में देखते हैं। डिज़ाइन में आपके पास ग्रिड व्यू 1 है ये, और ये क्या है, ग्रिड व्यू 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ग्रिड व्यू 2 है, ठीक है। ग्रिड व्यू 1 भी है लेकिन वही प्रॉब्लम इसमें भी होगा। यहाँ पे हम इसको देखते हैं, सोर्स में जाते हैं और इसी तरह हम इसके कोड बिहाइंड को भी देखते हैं। प्रोजेक्ट टेकन ही है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोजेक्ट्स टेकन और यहाँ पे इन्होंने नाम दिया हुआ है प्रोजेक्ट टेकन, ठीक है। थोड़ा सा फ़र्क है लेकिन वो इसको नहीं एक्सेप्ट करेगा। हालांकि यहाँ पे देखें फ्रीलांस मार्केट प्लेस नेम स्पेस वही है, ठीक है। फॉर्म का नेम चेंज है, इस वजह से वो यहाँ पे इशू देगा। और यहाँ पे अगर इशू होगा तो वो आपको अंडरलाइन देगा ग्रीन, ठीक है। इसको प्रोजेक्ट टेकन कर देते हैं और इसको भी हम प्रोजेक्ट टेकन कर देते हैं। अब इसको हम सेव करते हैं। तो अब यहाँ पे आपको ये इशू रिजॉल्व नज़र आएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम फिर इसको बिल्ड करते हैं, ठीक है। बिल्ड करेंगे फिर इसके एरर्स आएंगे आपके सामने, ठीक है। और इसमें आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है यहाँ पे क्या है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं और इसका जो लेबल है उस पे जाते हैं। लेबल 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है जी, लेबल मैसेज, ये कहाँ पे है। और हालांकि यहाँ
यहाँ पे तो लेबल 1 है। तो यहाँ पे देखिए लेबल 1 ही है, लेकिन वहाँ पे लेबल अंडरस्कोर मैसेज आ रहा है, उसको भी देख लेते हैं वो कहाँ से आ रहा है। तो हैरत वाली बात है वैसे, हम इसको दोबारा रीनेम कर लेते हैं। तो अब हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो अब ठीक हो गया ये, तो आपने उसको रीनेम करना है। अब दोबारा हम बिल्ड पे जाते हैं, बिल्ड पे क्लिक करते हैं, अभी भी एरर्स होंगे, ये सारे एरर्स हमने रिमूव करने हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, तो यहाँ पे ये लेबल अंडरस्कोर मैसेज है, तो यहाँ पे भी कुछ और ही नेम होगा। प्रोजेक्ट बिडिंग पे जाएंगे और प्रोजेक्ट बिडिंग पे जाएंगे और यहाँ पे नेम क्या है इसका मैसेज का, और वो है लेबल अंडरस्कोर टाइटल, और इसका क्या है, और ये टाइटल इन्होंने ऐसे ही डाल दिया है। ये इन्होंने काफ़ी गलत काम किया है और इसको बगैर देखे ही बना दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम इसको डाल देंगे, ठीक है। और इसका जो आईडी है वो हम टाइटल रखेंगे, और इसका जो आईडी है वो हम इसका आईडी जो है वो हम मैसेज रखेंगे, और इसका आईडी हम रखेंगे टाइटल, ठीक है जी। अब इसकी जो कोड फाइल है उसमें हम जाते हैं, ठीक है। मैसेज भी आ गया उसका, और जो टाइटल है उस वो भी ठीक हो गया होगा, ठीक है। अब इसमें कोई भी इशू नहीं आ रहा। तो अब हम दोबारा इसको बिल्ड करते हैं। जब बिल्ड करेंगे तो दोबारा किस में आ रहा है, यूज़र प्रोफाइल के पेज पे अब सारे एरर्स आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये फाइल का नेम बता रहा होता है, तो यूज़र प्रोफाइल के पेज पे अब सारे एरर्स आ रहे हैं। अब और किसी पेज पे नहीं है, सिर्फ यूज़र प्रोफाइल के पेज पे हैं। अब हम इसको ओपन करते हैं, डबल क्लिक करेंगे जो ही किसी एरर को, तो वो उसकी CS की फाइल ओपन कर देगा, ठीक है, क्योंकि CS की फाइल में एरर्स हैं। तो अब हम इसकी CS की फाइल के साथ हम इसकी जो ASP की फाइल है उसको भी ओपन कर लेंगे, और इसमें हम देखेंगे सबसे पहले हमारी नज़र वहाँ पे ही जानी चाहिए। यहाँ पे देखें कोड बिहाइंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, और यहाँ पे यूज़र प्रोफाइल का फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इन्होंने यही गलती की है कि यहाँ पे जब कॉपी पेस्ट किया है तो इन्होंने कोई और जो उसका फॉर्म है वो कॉपी कर लिया और नेम उसका चेंज नहीं किया। तो यहाँ पे हम इसका नेम रखेंगे यूज़र प्रोफाइल, ठीक है। और इसी को मैं कॉपी करता हूँ और आगे भी इसी को ही हमने डालना है, ठीक है, यूज़र प्रोफाइल। और इसको सेव करते हैं, और अब इस पे एरर्स नहीं आने चाहिए। तो अब यहाँ पे देखते हैं एरर्स अभी भी हैं। यूज़र प्रोफाइल, और इसका हम अब डिज़ाइनर की फ़ाइल देखते हैं। तो इसके डिज़ाइनर की फ़ाइल जो है उसमें तो सारी चीज़ें हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे इशू नहीं आना चाहिए, अब नहीं आ गया इशू, ठीक है। अब यहाँ पे ये जेंडर का जो टेक्स्ट बॉक्स है ये या तो इन्होंने बनाया ही नहीं है, या इन्होंने बनाया है तो उसका आईडी कुछ और रखा हुआ है, ठीक है। बाकी सबका इशू जो है वो रिजॉल्व हो चुका है। तो अगर आप अब इसको बिल्ड करेंगे तो अब आपको एक ही सिर्फ एरर नज़र आएगा, यहाँ पे वो भी देखें, जेंडर डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो ये जेंडर का आ रहा है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि जेंडर का इन्होंने क्या किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जेंडर इन्होंने बनाया हुआ है, यहाँ पे जेंडर है रेडियो बटन लिस्ट, और वहाँ पे उन्होंने टेक्स्ट बॉक्स बनाया हुआ, ठीक है। तो जेंडर का आईडी जो है वो है रेडियो बटन लिस्ट अंडरस्कोर जेंडर। ये मैं कॉपी करूँगा यहाँ से, और उसके बाद यहाँ पे ये देखें टेक्स्ट बॉक्स उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे जो है वो टेक्स्ट बॉक्स नहीं था वो, बल्कि हमारे पास यहाँ पे रेडियो बटन लिस्ट है। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स डाल देंगे, क्योंकि वहाँ पे जो यूज़र प्रोफाइल है उसमें तो टेक्स्ट बॉक्स में ही हमने उसको शो करवाना है।
तो यहाँ से हम इसको रिमूव करते हैं और उसके बाद यहाँ से हम कॉपी करते हैं और इसके ऊपर ये पेस्ट कर देते हैं और उसके बाद इसका जो हम आईडी है वो चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसका आईडी जो है वो हम रखते हैं जेंडर और इसको जो विजिबल है, जो इसका एनेबल्ड है, वो हम फॉल्स करेंगे ताकि जेंडर एक ही दफ़ा रहे, वो चेंज ना करे कोई बंदा। ठीक है, तो एनेबल फॉल्स। ठीक है, सेव कर देंगे और इसके आगे रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और उसके बाद हम इसमें जाएंगे तो ये भी ठीक हो चुका होगा। अब हम प्रोजेक्ट को बिल्ड करते हैं, तो जब हम बिल्ड करेंगे तो यहाँ पे देखें बिल्ड सक्सीडेड। ठीक है, अब बिल्ड हो चुका है, अब इसमें एरर नहीं है। अब हम इसको करते हैं रन। ठीक है, अब हम रन करके एक दफ़ा सारा प्रोजेक्ट रन करेंगे और उसमें देखेंगे कैसे कैसे हमने काम करना है, क्या क्या चीज़ें हमने करनी है। स्टार्ट विदाउट डिबगिंग करते हैं, प्रोजेक्ट हमारा रन होता है। तो स्टार्ट पे ही यूज़र प्रोफाइल पे वो ओपन कर रहा, तो यहाँ पे एरर देगा ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उसको यूज़र प्रोफाइल को क्यूरी स्ट्रिंग नहीं मिलेगी। तो क्योंकि हमने जो यूज़र प्रोफाइल है वो लॉगिन करने के बाद उसको शो करवानी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एरर देगा। ठीक है, एरर इसलिए देगा क्योंकि हमने इसको एक काम करवाना है। वो काम ये है, जब भी आप ओपन करें तो आपने क्या करना है, लॉगिन फॉर्म डॉट ASPX इसको राइट क्लिक करें और सेट एज स्टार्ट पेज कर लें। ठीक है, राइट क्लिक करके सेट एज स्टार्ट पेज। तो जब भी आप प्रोजेक्ट को रन करें तो सबसे पहले आपका लॉगिन का फॉर्म जो है वो आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें उसने एरर आपको दे दिया कि लिंक बटन जो है ये वाला, इसका जो है वो उसको डेफिनेशन नहीं मिल रही, तो ये भी हम देखते हैं बाद में। अब हम दोबारा इसको स्टार्ट विदाउट डिबगिंग करते हैं। ठीक है, यूनिट स्टार्ट विदाउट डिबगिंग हमने किया तो उसने लॉगिन फॉर्म को देखें लोड किया। ठीक है, स्टार्ट पे पहली दफ़ा जब वो लोड करेगा तो लॉगिन फॉर्म को लोड करेगा, तो यहाँ पे भी उसने एरर दिया है, डज नॉट कंटेन अ डेफिनेशन फॉर लिंक बटन 1। और अब यहाँ पे वो बता रहा है कि जी आपका अब वो टेक्स्ट के जो एरर्स हैं, जो सिंटेक्स एरर्स हैं, वो आपके रिमूव हो चुके हैं। ठीक है, अब जो बग्स हैं ना वो थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं। डिफरेंट टाइप के मतलब इसमें जो रन टाइम एरर्स हैं वो आपको अब यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि कंपाइलेशन एरर, आपका पेज, ये वाला जो पेज है लॉगिन फॉर्म, ये कंपाइल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे उसने सारी डिटेल दी है। कंपाइलेशन एरर मैसेज आपने पढ़ना है ASP.site_master। तो वो कह रहा है कि जी साइट मास्टर पेज है, उस पर प्रॉब्लम है। डज नॉट कंटेन अ डेफिनेशन फॉर लिंक बटन 1_click। वो कह रहा है कि जो आपके पास साइट मास्टर का जो पेज है उस पर आपने एक लिंक बटन डाला हुआ है, उसके ऊपर आपने एक फंक्शन कॉल किया है, उस फंक्शन का जो आपने मेथड का नाम कॉल किया वो मेथड वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और यहाँ पे उसने बता दिया है कि ये लाइन नंबर है, ठीक है, जहाँ पे एरर है, और पेज कौन सा है, ये पेज है site.master। तो अब हम जाएंगे डायरेक्टली कहाँ पे, site.master के पेज पे। ठीक है, और लाइन नंबर 8 पे हम जाएंगे, ये लाइन नंबर 8 है, 28 सॉरी ये है। ठीक है, लाइन नंबर ये देखें 28, और यही हमारा वो लिंक बटन है, और यहाँ पे ऑन क्लिक लिंक बटन 1_click ये फंक्शन हमने कॉल किया हुआ है। अब हम देखते हैं कि इसका जो कोड है उसमें हमने ये बटन का डेफिनेशन नहीं की। यहाँ पे देखें उस बटन की यहाँ पे डेफिनेशन ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम अब यहाँ पे डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे इसके, और उसके बाद ये देखें ये लिंक बटन हमने डाला हुआ है। ठीक है, इस लिंक बटन पे हम क्या करेंगे, डबल क्लिक, सिंपली आपने डबल क्लिक करना है, और डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो इवेंट आपका जनरेट हो जाएगा। अब इसके अंदर हमने लिखना है, आपके पास तो खैर ये कोड बना हुआ होगा, ये आपके पास कॉपी होगा, ठीक है, आपने डाला होगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेशन डॉट रिमूवल। ठीक है जी, ये जो फंक्शन है सेशन डॉट रिमूवल का, ये फंक्शन हमारे पास सेशंस को एंड करने के लिए, रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। जब सेशन रिमूव हो जाता है तो आपका लॉगिन ख़त्म होकर लॉग आउट हो जाता है सिस्टम। ठीक है, जब आप लॉग आउट पे क्लिक करेंगे तो ये सेशन इसके रिमूव करवा देगा। उसके बाद हम रिमूव करवाने के बाद इसको लॉगिन के पेज पे भी रीडायरेक्ट करेंगे। रेस्पॉन्स, उसके लिए हम लिखेंगे रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, और किस पेज पे हमने रीडायरेक्ट करवाना है,
लॉगिन फॉर्म डॉट ASPX, ठीक है जी। इस पे हमने इसको रीडायरेक्ट करवाना है। अब हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इसको क्लोज कर देते हैं और अब हम इसको जो है बिल्ड करते हैं। बिल्ड करने के बाद हम इसको यहाँ पे जाके ही रिफ्रेश करते हैं। मैंने जो ही इसको रिफ्रेश किया तो अब इसकी जो पेज है लॉगिन फॉर्म का वो अब हमें इसको ठीक दिखाना चाहिए, ठीक है। अब वो एक और प्रॉब्लम बता रहा है। अब वो प्रॉब्लम ये बता रहा है कि वो कह रहा है जी बटन 1 और उसके ऊपर आपका जो ऑन क्लिक बटन 1 अंडरस्कोर क्लिक है, ये फंक्शन जो है ये डज नॉट एग्जिस्ट है। यहाँ पे वो देखें बता रहा है लॉगिन फॉर्म अंडरस्कोर ASPX डज नॉट कंटेन अ डेफिनेशन फॉर बटन 1 अंडरस्कोर क्लिक। तो ये मैसेज आप थोड़ा सा रीड कर लिया करें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कल को जब वाइवा होगा तो आपको ये इस तरह कोई मैसेज आ जाता है, ये मैसेज आ जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। कहीं पे आपने डबल क्लिक कर दिया तो आपको ये मैसेज आना शुरू हो जाएगा। तो जब ये मैसेज आ जाए तो आपने देखना है कि किस वजह से मैसेज आया। तो ये कंपाइलेशन एरर आपने देखना है। एरर मैसेज जो है ये आपने देखना है। ये मैसेज आपको पहली लाइन ही सारा कुछ बता देगी। मजीद आपने देखना है कि किस लाइन पे है, तो ये देखें ये लाइन वो बता रहा है। उसके बाद ये लाइन के बाद आपने देखना है कि पेज कौन सा है, तो ये आपको पेज बता रहा है। इस पे भी बता रहा है आपको ये पेज है और लाइन नंबर 76 पे ये एरर आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इस पे। तो वो कह रहा है कि जी आपका जो बटन क्लिक का जो फंक्शन है उसकी डेफिनेशन नहीं है आपके C# के पेज के ऊपर। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं। लॉगिन फॉर्म जो है हमारा उसको ओपन करते हैं, ठीक है जी। ये लॉगिन फॉर्म है और इसका अब हम कोड पहले देखते हैं, ठीक है। इसका कोड हम देखते हैं। तो कोड पे हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स 1 अंडरस्कोर टेक्स्ट चेंज्ड का इन्होंने डाला हुआ है और ये बहुत बड़ी इन्होंने हमाकत की हुई है और इनको कहने के बावजूद भी समझ नहीं आई, पता नहीं। तो ये टेक्स्ट बॉक्स 1 अंडरस्कोर टेक्स्ट चेंज इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बटन पे डबल क्लिक करने की बजाय इस टेक्स्ट बॉक्स पे डबल क्लिक कर दिया, ठीक है। उसकी वजह से ये इनके पास टेक्स्ट बॉक्स जब आपका चेंज होगा तो तब ये इवेंट फायर होगा। हम क्या करते हैं, इस पर डबल क्लिक करते हैं, ठीक है। जो ही डबल क्लिक किया हमने और उसके बाद ये वाला जो कोड है सारा ये हमने यहाँ से निकाल के कट करना है और उसके बाद यहाँ पे हमने पेस्ट करना है। जितना गंदा काम इन्होंने किया हुआ है उतना किसी ने भी नहीं किया, आज तक मैंने नहीं देखा, ठीक है। तो बस बगैर देखे ही कॉपी पेस्ट करते गए हैं। ये नहीं देखा कि कौन सा प्रोजेक्ट है, कौन सी फाइल है, कौन सा कोड है, कहाँ पे पेस्ट करना है। तो इसको मैं कर देता हूँ रिमूव। अगर आप रिमूव ना भी करें तो बेशक पड़ा भी रहे, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपने यहाँ से रिमूव करना है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने यहाँ से रिमूव करना है फिर आपको इसके जो ASP की फाइल है वहाँ से भी रिमूव करना होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे देखता हूँ इसको, मैं बहुत स्लो है सिस्टम भी है। यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ इस इवेंट को और उसके बाद इस पे देखते हैं और यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज में जाते हैं और इवेंट्स में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो इसका कोई इवेंट नहीं लगा हुआ टेक्स्ट चेंज का, यहाँ पे भी टेक्स्ट चेंज का इवेंट नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब इन्होंने ऐसे ही कहीं से कॉपी किया है। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, बिल्ड करता हूँ। बिल्ड करने के बाद मैं वहाँ पे जाके फिर रिफ्रेश करूँगा, फिर हम देखेंगे क्या इशू इसमें आ रहा है। तो ये छोटे छोटे एरर्स हैं, ये आपको खुद ठीक करने आने चाहिए। जब आपको ये ठीक करने आ जाएंगे तो आपके लिए वाइवा देना कोई काम नहीं रहेगा, ठीक है। तो मेरा मकसद यही होता है कि आपको खुद ठीक करना आना चाहिए, इसीलिए मैं आपको आपसे काम करवाता हूँ। अदरवाइज मैं काम करूँ तो मेरे लिए 2 दिन का काम है, ठीक है जी। बिल्ड हो गया। अब हम इसको करेंगे रिफ्रेश या आप इसको रीलोड कर लें, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कौन से नए एरर्स यहाँ पे आएंगे। उम्मीद तो है कि नहीं, नया नहीं आना चाहिए। अभी भी है इसमें, वो कह रहे हैं अनएबल टू फाइंड कंट्रोल ID टेक्स्ट बॉक्स अंडरस्कोर US रेफरेंस्ड बाय कंट्रोल वैलिडेट प्रॉपर्टी ऑफ द रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। हर चीज़ इन्होंने आंखें बंद करके की है, आपके सामने ही है। यहाँ पे अब क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जी जो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर को उन्होंने ID पास किया हुआ है वो ID है ही नहीं यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे जाते हैं तो ID भी इन्होंने बस कॉपी पेस्ट ही किया हुआ है। वो भी इन्होंने जो है वो यहाँ पे देखें ये कंट्रोल टू वैलिडेट है, इस पर क्लिक करें तो US है ही नहीं यहाँ पे कहीं भी। इन्होंने कॉपी पेस्ट किया है, यहाँ से सिलेक्ट नहीं किया। बेहतर सबसे ऑप्शन ये होती है कि आप कंट्रोल टू वैलिडेट जब भी सिलेक्ट करें तो यहाँ से सिलेक्ट करें, ठीक है। यहाँ से जब सिलेक्ट करेंगे तो ये यूज़र नेम है और इसका भी हम देख लेते हैं। इसका पास है, तो पास यहाँ पे देखें पास और दोनों में फ़र्क है। एक सिंगल S है, एक डबल S है और एक स्मॉल p है और एक कैपिटल P है। तो जो ठीक है, अब हम फॉर एग्जांपल इसको इधर ही छोड़ के अब रन करेंगे तो अब इस वैलिडेटर का वो एरर देगा।
तो हम इसको भी लगे यार ठीक कर देते हैं। अब हम इसको करते हैं सेव, ठीक है, और इसको बिल्ड कर लेते हैं। अब हम बिल्ड करने के बाद हम इसको रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, इतना काम मैंने कर दिया ना, तो इसके बाद मैं अगर स्टूडेंट्स को कहूँगा ना अब आगे काम आपने करना है, इसको देख के एरर रिमूव करना, तो ये भी नहीं होना, ये पक्की बात है, क्योंकि आप इनका ध्यान ही नहीं होता काम करने में, ध्यान होता है बस कॉपी पेस्ट करने में। तो थोड़ा सा सोच के कॉपी पेस्ट करना होता है, ऐसे ही कॉपी पेस्ट करेंगे तो एरर आएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो पेज है वो ठीक हमें नजर आ गया। अभी एक काम और होगा, हमें यहाँ पे जो कनेक्शन क्लास है वो भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे थोड़ा चेंज है, डिफरेंट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रीलांस मार्केट प्लेस का डीपी है और यहाँ पे हम इसको प्रॉपर्टीज में जाते हैं और इसकी जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो हम कॉपी कर लेते हैं और वही कनेक्शन स्ट्रिंग हम यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। सेव करते हैं और उसके बाद अब हम इसको डीबग करेंगे और फिर उसको हम जो है बिल्ड करने के बाद रन करेंगे, ठीक है। और अब हम इसको करते हैं बिल्ड और अब हम इसको करते हैं रन। और अब इन्होंने अगर तो अपने ही नाम रखे हुए कुछ, तो फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमें फिर नाम चेंज करने पड़ेंगे सारे टेबल्स के, ठीक है, डेटाबेस के। तो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं कि हमारे पास जो यूज़र्स का टेबल है उसमें क्या है आईडीज़ और पासवर्ड। आपके पास चला है, कोई एरर आया कहाँ पे, दिखाएं ज़रा। तो हम इसको रन करते हैं, रिफ्रेश करता हूँ मैं इसको, ठीक है जी। और इसके बाद यहाँ पे जो इसका टेबल है हमारे पास यूज़र्स का, तो इसमें हम शो टेबल डेटा करके देखते हैं कि इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड क्या है। तो यूज़र नेम पासवर्ड लगा के फिर हम इसको लॉगिन करके चेक करते हैं कि लॉगिन होता है कि नहीं। तो ये इसमें हमें डेटा नज़र आ गया, तो इसमें एक को हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम इसको यही यूज़र नेम जो है हम यूज़ करते हैं, लॉगिन करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि लॉगिन होता है कि नहीं। लॉगिन अगर हो जाएगा तो इसका मतलब इनका डेटाबेस कनेक्टेड है, अगर नहीं होगा तो यहाँ पे एरर है। इन्होंने डेटाबेस भी अपनी मर्जी से बनाया हुआ है, जिस तरह मैंने कहा था उस तरह डेटाबेस भी इन्होंने नहीं बनाया हुआ, ना ही वो कॉलम नेम रखे हैं ना ही वो टेबल नेम रखे हैं। तो यहाँ पे देखें इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम यूज़र टेबल, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है यूजर्स अंडरस्कोर टेबल, और इन्होंने क्या रखा होगा नाम, इन्होंने रखा होगा यूजर टेबल, ठीक है जी। और उसके बाद इन्होंने नाम रखा हुआ है यूजर आईडी है, ठीक है, यूजर नेम है वो भी ठीक है, और फ्रॉम यूजर टेबल वेयर यूजर नेम इक्वल्स यूएन, पासवर्ड भी है, ठीक है। तो उसके बाद ठीक है, तो यहाँ पे इनका जो यूजर्स अंडरस्कोर टेबल है ये मैं इनको ठीक कर देता हूँ। अब इन्होंने पता नहीं कैसे डेटाबेस बनाया है और उसके अकॉर्डिंग इनका कुछ और होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अभी आपको एक ही रन करके दिखाऊंगा, बाकी आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको अगेन रन करता हूँ। तो यहाँ पे आपने देखना जब आपके पास ये प्रॉब्लम आए इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम, तो ऑब्जेक्ट नेम क्या है यूजर टेबल, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि इस क्यूरी को जब आपने एग्जीक्यूट किया तो ये एरर आपको नजर आया है, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपने अपने डेटाबेस में जाना है और क्यूरी में जाना है। क्यूरी में पहले आपने देखना है कि आपके पास टेबल का नेम क्या है। तो मेरे पास यहाँ पे यूजर टेबल था और उसके बाद मैंने अपने डेटाबेस में देखा तो डेटाबेस में मेरे पास यहाँ पे यूजर्स अंडरस्कोर टेबल था, ठीक है। तो ये मैंने या तो आप ये डेटाबेस में उसी तरह का टेबल नेम रखें या आप यहाँ पे कोड में चेंज कर ले। तो हमें यहाँ पे डेटाबेस में चेंज करना कोड थोड़ा मुश्किल लगता है, वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। तो उसकी निस्बत हम यहाँ पे कोड में इजीली चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कोड में उसको चेंज कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको सेव किया और उसके बाद रन किया तो यहाँ पे हमारे पास ये नज़र आ गया। अब हम इसको क्या करते हैं, बैड रिक्वेस्ट, वो कह रहे हैं जी बैड रिक्वेस्ट क्यों है, लॉगिन फॉर्म डॉट ASPX आपने जो रीडायरेक्ट किया वो आपने लॉगिन फॉर्म डॉट ASPX किया है।
तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ बल्कि डिफ़ॉल्ट है, तो अब दोबारा हम इसको बिल्ड करते हैं। आई थिंक कोई इशू होगा इसका, ठीक है जी। और इसको हम ए प्रेस करते हैं। जो ही हम इसको लॉगिन करेंगे तो हमें हमारे सामने default.aspx, यहाँ पे default.aspx का पेज हमें शो होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखें default.aspx का जो पेज है वो हमारे सामने नज़र आ गया। एडमिन पैनल भी हमें नज़र आ गया, यूज़र पैनल भी हमें नज़र आ गया। तो यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो आप इस तरह का डैशबोर्ड बना लें, या आप यहाँ पे जो मेन्यू आपको नज़र आता है या वो मेन्यू आप बना लें। तो जिस तरह का आपको अच्छा लगता है आप वो बना लेंगे। अगर तो आपने इस तरह का मेन्यू बनाना है तो फिर आपके पास जो default.aspx का पेज है इस पर भी आपको कोड थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे दो पैनल्स आपको बनानी पड़ेंगी। और अगर आपने ये नेविगेशन बार बनानी है टॉप पे, तो फिर आपको इस पे कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही ये डैशबोर्ड आपको बनाने पड़ेंगी, ना ही ये पैनल्स आपको डालनी पड़ेंगी। फिर हमारे पास जो ऑप्शंस होती हैं वो हमारे पास साइट डॉट मास्टर का जो पेज है इस पे हमारे पास ऑप्शन होती है। तो यहाँ पे हम फिर वो उसके सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपने ये सारे प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व करने हैं। और यहाँ पे इन्होंने जो एक चीज़ गलत की है वो होम पेज है, ठीक है, अबाउट है। और जो ही मैं इसको लॉग आउट करूँगा तो ये लॉग आउट भी हो जाएगा, ठीक है। लॉग आउट मैं करूँगा तो ये लॉग आउट होके क्या करेगा, सामने आ जाएगा, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन के पेज पे जाएंगे। तो जो ही रजिस्टर करेंगे तो एक नया जो यूज़र है वो रजिस्टर हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने यही काम किया, कंट्रोल टू वैलिडेटेड प्रॉपर्टी जो है उसको उन्होंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है, तो उसको कोई ना कोई तो आपने देना होगा तभी वो काम करेगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या करना है, यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन का जो पेज है यहाँ पे इन्होंने वैलिडेटर फील्ड जो है, कौन सा वैलिडेटर है, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर 1, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्टली 1 वैलिडेटर जो है हमारे पास ये पहला ही होता है। तो इसको हम क्लिक करके चेक कर लेते हैं कि इन्होंने किसी का इसको कंट्रोल टू वैलिडेट पास किया है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखें इन्होंने कंट्रोल टू वैलिडेट एम्प्टी छोड़ा हुआ है, तो यहाँ पे इनको देना चाहिए था UN, ठीक है। और इसी तरह इसको भी इन्होंने हर एक को खाली छोड़ा हुआ है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको खुद आपके लेवल पे करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये आप लोग इसको ठीक करें। और ये फुल नेम था, और ये यूज़र नेम है, और ये जो है ये फुल नेम है, ठीक है, FN। और इसी तरह ये वाला जो है इसको इन्होंने FN किया हुआ है, हालांकि ये पासवर्ड है, ठीक है। और ये चीज़ें जो है ये आपको करनी चाहिए और करनी की ज़रूरत है आपको। और उसके बाद ये कंफर्म पासवर्ड है, और इन्होंने कंफर्म पासवर्ड का पता नहीं बनाया भी है कि नहीं। टेक्स्ट बॉक्स 4 है, ठीक है। तो ये टेक्स्ट बॉक्स इन्होंने 4 इसको रखा हुआ है, और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 4 हम देंगे, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स 4। और ये भी टेक्स्ट बॉक्स 4 ही हम देंगे। तो कंट्रोल टू वैलिडेट जो है वो हम ये क्या है, कंट्रोल टू वैलिडेट है, कंट्रोल टू वैलिडेट हम टेक्स्ट बॉक्स 4 देंगे। कंट्रोल टू कंपेयर जो है ये आप पासवर्ड देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपने एक को चेक्ड रखना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप आइटम्स पे जाएंगे, कलेक्शन पे जाएंगे, और यहाँ पे मेल को आप सिलेक्टेड ट्रू करेंगे, ठीक है। अदरवाइज आपको सिलेक्शन करनी पड़ेगी, आपने बाय डिफ़ॉल्ट एक को सिलेक्ट करवाना है, ठीक है। उसके बाद ये भी इसी तरह आपने ये सारे करने हैं, ठीक है। तो ईमेल है, ये भी ईमेल है, ये कांटेक्ट है, आगे पीछे किए हुए हैं बिल्कुल देखे बगैर ही। ये भी कांटेक्ट है, इसी तरह ये एड्रेस है। हाँ, ये जबीन का ही है। बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है जी। तो ये इस तरह आपने इसको करना है, ठीक है।